गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टीटीएल और गेट। टीटीएल और गेट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? जो हमने यहाँ पर लिखा है टीटीएल और गेट का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक यानी कि ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम कौन सा गेट समझाएंगे और गेट को समझाएंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है वो ही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक्स क्या कि और गेट की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, और गेट की कंडीशन क्या होती है। तो और गेट में हमारे पास क्या होता था, टेबल थी, निवेश कितने होते थे, इनपुट कितने होते थे, 2 होते थे, ए एंड बी, और आउटपुट कितना होता था, 1 होता था एक्स, और एक्स क्या मिलता था, ए प्लस बी मिलता था। अगर हमारे पास 0 0 है तो 0 मिलता है, 0 1 पर हमें 0 मिलता है, 1 0 पर 1 मिलता है, और 1 1 पर भी क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये किसकी है, हमारे पास और गेट की है। फिर मैंने आपको ट्रांजिस्टर के लिए कंडीशन बताई थी, ध्यान रखना कौन कौन सी। एक तो बताई थी मैंने संतृप्त क्षेत्र की, यानी कि सैचुरेशन रीजन की। सैचुरेशन रीजन कैसे पहचानोगे आप ट्रांजिस्टर में? तो देखो, उसके लिए आपके पास ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और इसके कितने टर्मिनल होंगे, 3। एक सी होगा, एक ई होगा, एंड एक क्या होगा, बी होगा। अगर बी पर क्या आ रही है, हाई वोल्टेज आ रही है, बी पर क्या आ रही है, हाई वोल्टेज, यानी कि उच्च वोल्टता आ रही है, तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो कौन से रीजन में काम करता है, कौन से क्षेत्र में काम करता है, रटा दिया मैंने, आपको ध्यान रखना। कौन से रीजन में? संतृप्त क्षेत्र में, सैचुरेशन रीजन में। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर जो है वो किसकी तरह वर्क करता है, एज ए स्विच वर्क करता है, ठीक है, बंद क्लोज सर्किट की तरह। दूसरा जो रीजन होता है ना, वो होता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन मतलब क्या, अंतक क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कि कॉमन एमिटर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है, क्योंकि करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है, क्लियर है। अगर बी पर निम्न वोल्टता है, 0 वोल्टता है, बी पर क्या है, निम्न वोल्टता है, 0 वोल्टता है, लो वोल्टेज है, उस स्थिति में ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो किस में होता है, कट ऑफ रीजन में होता है, अंतक क्षेत्र में होता है, और ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, ठीक है। किसकी तरह, खुले की तरह, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ये कंडीशन किसकी है, हमारे पास ट्रांजिस्टर की है, क्लियर है। ये मैंने बहुत बार बार बताया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पर है टीटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक और गेट, यानी और गेट बनाएंगे किसकी हेल्प से, ट्रांजिस्टर की हेल्प से। प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रांजिस्टर और डायोड की हेल्प से क्या बनाया था, और गेट बनाया था, लेकिन आज हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो देखो, जब हम और गेट बनाएंगे, इसमें 3 ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। कितने ट्रांजिस्टर, 3। एक ट्रांजिस्टर मैंने ये ले लिया, एक ट्रांजिस्टर, ठीक है, और ये इसको इधर दिखा दिया, और ये इसका बेस,
इस ट्रांजिस्टर का नाम दे दिया मैंने क्या, Q1। एक जैसे ट्रांजिस्टर है ऐसे ही है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है यानी कॉमन एमीटर है, E नीचे होगा, NPN ट्रांजिस्टर है क्योंकि करंट कहाँ जा रही है, बाहर की ओर। क्लियर है। कितने ट्रांजिस्टर काम में ले रहा हूँ मैं, 3 ट्रांजिस्टर। ये देखो यहीं मैंने ले लिया सेकेंड ट्रांजिस्टर, ये और ये और ये सेकेंड ट्रांजिस्टर, और इस तरीके से इसको भी मैंने ये बना दिया। इसका ऊपर क्या होगा, C होगा, और यहाँ क्या होगा हमारे पास, B होगा, और ये नीचे क्या होगा, E होगा। आई बात समझ में। कितने ट्रांजिस्टर हो गए, 2। मैंने कितने बोले थे, 3। एक और ट्रांजिस्टर ले लो, ये ऐसे ही याद रखना है डायग्राम ना। ये थर्ड ट्रांजिस्टर ले लिया, ये, और ये इसका क्या हो गया, B हो गया, ये इसका क्या हो गया, C। ये आधार होता है, ये कलेक्टर होता है संग्राहक, और ये क्या होता है, उत्सर्जक। कितने ट्रांजिस्टर ले लिए मैंने, 3 ट्रांजिस्टर ले लिए। अब नाम दे दो, इसका Q1 दे दिया, इसका Q2 दे दिया, और इसका दे दो Q3 ट्रांजिस्टर। ठीक है। कितने ट्रांजिस्टर हो गए हमारे पास, 3 ट्रांजिस्टर हो गए, Q3 ट्रांजिस्टर। क्लियर है। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये ट्रांजिस्टर का जो नीचे दिखाई दे रहा है, ई टर्मिनल नीचे वाले, ये तीनों को क्या कर दो, कॉमन कर दो। ई को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। और सभी को हम कितना कर देते हैं, 0 वोल्ट से जोड़ देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ये कौन सा गेट बना रहे हैं हम, OR गेट, विद द हेल्प ऑफ TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्लियर है। अब ये जो स्टार्टिंग के जो हमारे पास ये 2 ट्रांजिस्टर है ना, यहाँ हम इनपुट देंगे, इनपुट निवेश का A और B देंगे, ये Q1 और Q2 पर। तो यहाँ मैंने क्या लगाया, B पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, और यहाँ मैं क्या देने वाला हूँ, निवेश देने वाला हूँ, इनपुट देने वाला हूँ। ऐसे ही यहाँ से एक मैंने तार लिया, ये ऊपर से यानी इसके टच नहीं कर रहा है, और यहाँ पर मैंने एक सेकेंड रेजिस्टेंस लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया R2, और यहाँ हम इनपुट देंगे क्या, B देंगे। निवेश कितना दे रहे हैं, B। तो इनपुट यहाँ देंगे Q1 पर और Q2 पर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद ये जो हमारे पास Q3 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो ये तो TTL और गेट पड़ ही रहे हैं, हटा देता ये था। ये जो हमारे पास ये Q3 जो ट्रांजिस्टर है ना, इसके ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है क्या, RC। और जो हम आउटपुट लेंगे ना, वो ये जो C टर्मिनल होता है इससे लेंगे, और एक इससे, यहाँ जो मिलेगा ना वो हमारा आउटपुट होगा, निर्गत होगा। आउटपुट लेते हैं कहीं ना कहीं से, वो यहाँ से लेंगे, निर्गत लेते हैं कहीं ना कहीं से, वो यहाँ से लेंगे। ये जो इसका C है और ये जो इसका C है, ये B होता है, ये नीचे E होता है ना। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इन दोनों से एक तार लिया, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पॉइंट Y। इनको कनेक्ट कर दिया तीसरे ट्रांजिस्टर के आधार पर, बेस पर, इन दोनों के CC को। ठीक है। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने क्या, R। रेजिस्टेंस और प्रतिरोध जो लगाते हैं वो बाइसिंग के लिए लगाते हैं। इसके बाद इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ मैंने VCC दे दिया, एक बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की। कितने वोल्ट की लगा दी हमने, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो इस तरीके से जो हमारे पास बनेगा ना, वो कौन सा सर्किट बनेगा, TTL और गेट सर्किट बनेगा।
अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, और ये जो डायग्राम है वो और गेट के लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि और गेट का लॉजिक जो हो रहा है ना उसको बताएगा। ठीक है, देखो कैसे बताएगा समझना आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 0 लेते हैं और b इज इक्वल टू 0 लेते हैं। यही वो कंडीशन है जब निर्गत या आउटपुट 0 मिल रहा है। बाकी देखो सभी में हमारे पास 1 1 होने पर 1 ही मिल रहा है, तो ये तीनों जो बनेगी ना वो लगभग एक जैसी कंडीशन बनेगी, लेकिन ये 0 0 पर 0 मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है देखो, ए पर 0 देने का मतलब है 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट और 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। निर्गत में 1 का मतलब होता है हाई उच्च वोल्टता और 0 का मतलब होता है हमारे पास निम्न वोल्टेज यानी निम्न वोल्टता प्राप्त होना। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू को क्या कर दें, हम 0 कर दें, 0 का मतलब है इनको कितना कर दें, ग्राउंड कर दें सीधा। अब ये कितना वोल्ट होता है, ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट। अब दोनों को जब हमने 0 वोल्ट कर दिया तो देखो यहाँ से कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, आधार पर नहीं जा रहा। यहाँ से कुछ जा रहा है क्या, इस ट्रांजिस्टर के आधार पर नहीं जा रहा। यानी कि जो ट्रांजिस्टर का आधार होता है वहाँ पर कैसी वोल्टता पहुँचेगी, निम्न वोल्टता पहुँचेगी। यहाँ पर कैसी वोल्टता पहुँचेगी, यहाँ पर और यहाँ पर निम्न वोल्टता पहुँचेगी। और अगर निम्न वोल्टता पहुँचेगी, लो वोल्टेज पहुँचेगी, तो ये ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में कार्य करेंगे, अंतक क्षेत्र में कार्य करेंगे, कट ऑफ रीजन में कार्य करेंगे। और जब कट ऑफ रीजन में कार्य करते हैं तो ये और ये ई जो होता है ये किसकी तरह बिहेव करता है, खुले की तरह, ओपन की तरह बिहेव करता है। तो देखो ये इसका सी है और ये इसका ई है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, खुले की तरह, और ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, खुले की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। अब ये दोनों तो खुले की तरह क्या कर दिया, बिहेव कर दिया। अब आगे काम, यहाँ आगे VCC 5 वोल्ट भी लग रही है। अब VCC 5 वोल्ट इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है और इधर भी कनेक्ट है। इधर 5 वोल्ट आ रहा है, ये प्रतिरोध यहाँ आया, इस पॉइंट पर पहुँचा, क्या इधर कुछ जाएगा, देखो ये खुला पड़ा है नहीं जा रहा, यहाँ खुला पड़ा है कुछ जाएगा नहीं जा रहा। तो Y जो होगा ना वहाँ पर उच्चतम वोल्टता पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ आगे कुछ जा ही नहीं रहा। अगर इस पर उच्चतम वोल्टता है तो ये सारी की सारी वोल्टता किस पर पहुँचेगी, ट्रांजिस्टर Q3 पर पहुँचेगी। और जब उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर के आधार पर पहुँचती है तो ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में कार्य करता है, संतृप्त क्षेत्र में। तो ये ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में कार्य करने लगेगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करने लगेगा। और संतृप्त क्षेत्र में ये किसकी तरह बिहेव करता है, क्लोज स्विच की तरह। तो ये जो C और ये E होता है ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए क्लोज सर्किट। अब देखो यहाँ ये और ये, इसके बीच में हमें निर्गत वोल्टता देनी है। अब देखो यहाँ वोल्टेज होगी क्या, ध्यान देखना, यहाँ सीधा एक तार है और तार के सापेक्ष वोल्टता कितनी होती है, 0। V इज इक्वल टू IR से भी लिखा है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। तो और ये शॉर्ट है, इसकी वोल्टता कितनी होगी, 0 होगी। और वोल्टता अगर हमें 0 मिल रही है तो निर्गम हमारे पास कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास कब, जब दोनों निवेशी क्या हो, 0 वोल्टता स्तर पर हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं, देखो जब दोनों निवेश यानी दोनों इनपुट 0 वोल्टता स्तर 0
वोल्टता स्तर V0 पर होते हैं। V0 का मतलब क्या होता है, A पर 0 दिया, B पर 0, यानी A पर 0 वोल्ट और B पर भी 0 वोल्ट दिया होते हैं। तो ये Q1 और Q2 कौन से क्षेत्र में जाते हैं, अंतक क्षेत्र में चले जाते हैं, अभी बताया था मैंने। तो ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 अंतक क्षेत्र में चले जाते हैं, कट ऑफ रीजन में चले जाते हैं। चले गए Q1 और Q2 अंतक क्षेत्र में चले जाते हैं। अगर ये अंतक क्षेत्र में चले गए तो यहाँ से सारी की सारी वोल्टता Y पर आएगी, इधर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। Y पर कैसी वोल्टता प्राप्त होगी, उच्च वोल्टता, तो यहाँ आधार पर भी कैसे जाएगी, उच्च। और जब उच्च जाती है तो Q3 कौन से क्षेत्र में जाएगा, संतृप्त क्षेत्र में जाएगा। क्लियर है। तो बिंदु Y, तो पॉइंट Y, ये जो है बिंदु Y धनात्मक वोल्टता पर होता है, यानी हाई वोल्टेज पर होता है, उच्च वोल्टता पर होता है, धनात्मक वोल्टता पर होता है, धनात्मक वोल्टता पर होता है। और Q3 संतृप्त अवस्था में चला जाता है। और ट्रांजिस्टर Q3 सैचुरेशन रीजन यानी कि संतृप्त अवस्था में चला जाता है। संतृप्त अवस्था में क्या होता है, चला जाता है। और निर्गम पर निम्न वोल्टता स्तर, ये मैंने बता ही दिया कैसे। और निर्गम पर निम्न वोल्टता स्तर V0 प्राप्त होता है। और निर्गम पर निम्न वोल्टता स्तर V0 प्राप्त होता है। क्लियर है। तो ये पहली कंडीशन हो गई हमारे पास। अब देखो बाकी की कंडीशन, ये इधर कनेक्ट ही है, ये इधर कनेक्ट है वास्तव में, और ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट होता है। यहाँ पर हम अभी दे देंगे जो भी देना होगा। अब जब भी एक निवेश हो, एक भी निवेश 1 पर हो या दोनों निवेश 1 पर हो, उस कंडीशन में निर्गम हमेशा 1 मिलेगा, आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। ध्यान रखना, कोई भी अगर 1 पर हो, कोई भी निवेश, कोई भी इनपुट 1 पर हो, एक भी हो चाहे 2 भी हो, ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में एक ट्रांजिस्टर तो 1 वाला काम करेगा। देखो कैसे, मैं 1-1 वाली कंडीशन से समझा रहा हूँ। 1-1 वाली कंडीशन से A पर 1 है, A पर 1 का मतलब होता है कितना वोल्ट दे देना, 5 वोल्ट दे देना। A पर 1 दिया। B पर 1 का मतलब होता है कितना बैटरी से जोड़ दिया, कितना दे देना, 5 वोल्ट दे देना। अब जब हम A पर 1 दे देते हैं, B पर 1 दे देते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, अब देखो प्लस है, ये वोल्टता जाएगी और कहाँ पहुँच रही है, आधार पर। ये वोल्टता जाएगी और ट्रांजिस्टर के कहाँ पहुँच रही है, आधार पर, बेस पर पहुँच रही है। अब ये जो वोल्टता है वो कैसी पहुँच रही है, 5 वोल्ट ही पहुँच रही है, धनात्मक पहुँच रही है, उच्च पहुँच रही है। जब भी हमारे पास उच्च वोल्टता पहुँचती है तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो कौन से रीजन में जाता है, संतृप्त क्षेत्र में जाता है, सैचुरेशन रीजन में जाता है। तो Q1 और Q3 किस में चले जाएंगे, संतृप्त क्षेत्र में चले जाएंगे। संतृप्त क्षेत्र में जाने का मतलब है ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, अब एज ए स्विच की तरह बिहेव करेंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे। क्लियर है। यहाँ तक काम हो गया। ये किस में चला गया, संतृप्त क्षेत्र में, और ये भी किस में चला गया, सैचुरेशन रीजन में। अब VCC से यहाँ पर वोल्टता आएगी, यहाँ Y पर पहुँचेगी। अब इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक तो ये और एक ये इधर जाएगी तो ये यहाँ से
ठीक है, ये देखो ये कहाँ जा रही है, ग्राउंड जा रही है, भू संपर्कित हो जाएगी। ऐसे ही कुछ भाग इधर से भी जा सकता है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, भू संपर्कित हो रहा है। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर करंट फ्लो हो सकती है, तो यहाँ पर जो वोल्टता पहुँचेगी ना वो अब कैसी पहुँच रही है, निम्न पहुँच रही है। और निम्न जब पहुँचेगी ना तो ये जो ट्रांजिस्टर है ना वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कट ऑफ रीजन की तरह बिहेव करेगा। और कट ऑफ रीजन में ये ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करता है, खुले की तरह, यानी सी और ई क्या होगा, खुला होगा। अगर सी और ई खुला होगा तो यहाँ से जो VCC आएगा ना वो यहाँ से करंट फ्लो होगी और ऐसे निर्गत में बह जाएगी, फ्लो हो जाएगी। यहाँ कोई बल्ब लग रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास 1 1 होता है तो 1 मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ वोल्टता मिल जाएगी। ठीक है, V = IR से, क्योंकि निर्गत में क्या होगा, लोड होगा। जबकि अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो वोल्टता कितनी मिलती है, 0 मिलती है। क्लियर है। अब आप कहोगे सर ये वाली स्थिति भी बता दो, एक 1 और एक 0, ये भी देख लो। देखो इसमें क्या होगा, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट था, और ये अभी हटा देता हूँ मैं, ये भी हटा दिया। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू 0 दिया, 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट दिया। B की वैल्यू 1 दिया, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट दिया। अगर वैसे तो ये वाली कंडीशन इनमें 1 1 ही आ रहा है, ये तो मैंने बताई दी। इनमें से कोई सी भी एक देख लो 1 कैसे बन रहा है। A की 0, B की एक भी 1 होगा ना तो हमेशा 1 ही मिलता है। A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, A की वैल्यू 0, यहाँ पर वोल्टता नहीं मिल रही है, ये ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में चला जाएगा। B की वैल्यू जब आप 1 रखोगे यहाँ वोल्टता मिलेगी, ये संतृप्त क्षेत्र में चला जाएगा। अंतक क्षेत्र में जो ट्रांजिस्टर जाएगा निम्न वोल्टता मिलने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करेगा, खुले की तरह बिहेव करेगा। जबकि दूसरा ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, संतृप्त वाला, स्विच की तरह, ऐसे। अब यहाँ से जो वोल्टता आएगी उसको दो रास्ते अभी भी मिल रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर तो काम कर रहा है, वो ग्राउंड कर देगा भैया, वो भू संपर्कित कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ ट्रांजिस्टर के आधार पर वही निम्न वोल्टता मिलती है, और ये ट्रांजिस्टर किस में जाएगा, कट ऑफ रीजन में जाएगा। कट ऑफ रीजन यानी कि अंतक क्षेत्र में। सी और ई किसकी तरह बिहेव करेगा, खुले स्विच की तरह, और यहाँ से जो करंट आएगी वो लोड पर मिल जाएगी, यानी निर्गत मिल जाएगा। और इस तरीके से कोई भी अगर 1 हो, एक भी 1 हो या दोनों 1 हो, तो निर्गत कितना मिलता है, आउटपुट कितना मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, तो देखो जब एक भी निवेश यानी इनपुट या दोनों निवेश, दोनों इनपुट, ठीक है, V1 पर होते हैं, वोल्टता स्तर V1 पर होते हैं, V1 पर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था यानी संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में आ जाता है, जिसको 1 दोगे वही वाला आता है। ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में आ जाता है, इसको 1 दोगे तो ये आएगा, इसको 1 दोगे तो ये आएगा, दोनों को 1 1 दोगे तो दोनों आ जाएंगे। संतृप्त अवस्था में आ जाता है, और यदि ये संतृप्त अवस्था में आ गया तो Y पर वोल्टता न्यूनतम, तो Y पर वोल्टता कैसी मिलती है, न्यूनतम मिलती है। तो Y पर वोल्टता न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये न्यूनतम वोल्टता ही किस दर जा रही है, ट्रांजिस्टर के आधार पर। तो ये ट्रांजिस्टर किस में गया हमारे पास, कट ऑफ रीजन में। तो ट्रांजिस्टर
क्या Q3 अंतक क्षेत्र में चला जाता है, अंतक क्षेत्र में चला जाता है और आउटपुट यानी कि निर्गम, ठीक है, V1 उच्च प्राप्त होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो निर्गम कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरीके से ये लॉजिक फॉलो होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। क्लियर है? तो ये हमारे पास कहलाता है TTL और गेट, यानी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर और गेट। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।